हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि है न्यूट्रिशन के ऊपर। देखिए, ये चैप्टर बहुत इजी है क्योंकि आजकल फिटनेस की इतनी अवेयरनेस हो गई है। हर कोई इतना अवेयर है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। चाहे लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन अवेयरनेस सब में आ गई है। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। एमसीक्यू के कुछ इससे क्वेश्चंस बनते हैं और एक दो इसमें डिजीज है जिसपे शॉर्ट आ सकता है। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है और इजी है, तो स्कोरिंग हो गया है। तो इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं हम और आगे इसमें देखते हैं क्या आता है। देखिए, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का जो बेसिक मतलब होता है जरूरी न्यूट्रिएंट्स देना बॉडी को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, फैट्स आ गए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आ गए, ताकि हमारी जो नेचुरल बायोलॉजिकल लाइफ है वो सस्टेन हो सके। यानी कि अगर हम प्रोटीन नहीं डालेंगे, फैट नहीं डालेंगे, तो हमारी बॉडी अपना फंक्शनिंग धीरे धीरे कम करती जाएगी और अगर उसको हम सीवियरली डेफिशिएंट में रखते हैं तो फेटल भी हो सकती है। इसमें एक टर्म आता है BMR, आपने सुना होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखिए, ये इसका सीधे सीधे मतलब ये होता है कि आप अपने घर पे अगर बेड पे भी पड़े रहेंगे तो भी आप काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, पूरे दिन आप बेड पे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी को एक सर्टेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे जो आपके ऑर्गन्स का जो फंक्शन है, रेस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो चलता रहे। तो उतनी एनर्जी को हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी कुछ नहीं करे बिना भी हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो हमारी BMR होती है। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो कैलोरी पर आवर पर मीटर। और इसकी डेफिनेशन देख ले, वो एनर्जी है, BMR वो एनर्जी होती है जो बॉडी की जरूरत होती है जब पूरी बॉडी रेस्ट में हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा टेक्निकल टर्म है थर्मोजेनेसिस। ये वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी हीट जनरेट करती है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। शिवरिंग और ब्राउन फैट के टिश्यू भी हीट थ्रू भी हीट बनती है। मैं आपको उसको समझाता हूँ। हमारी बॉडी एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज में ही काम करती है। तो अगर हम ठंडी में जाएंगे, जैसे हम जम्मू कश्मीर चले गए, तो हमारी बॉडी को बहुत एफर्ट लगेगा अपनी बॉडी में वही टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और इसके लिए उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ भी जाएगी। आपने देखा होगा कि आप कभी हिल स्टेशन गए हो तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है। वो यही है कि बॉडी कह रही है कि मुझे फ्यूल दो कि मैं उसको बर्न करूं और अपनी बॉडी हीट को मेंटेन करूं। ठीक है। शिवरिंग शिवरिंग आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ठंड में जब आप कप कप भी छूटती है, वो इसीलिए छूट रही होती है कि बॉडी पे अपना टेम्परेचर अंदर से वो गर्म कर रही है। और जो ब्राउन फैट होता है, ब्राउन फैट भी हीट बहुत प्रोड्यूस करता है। अब हम देख लेते हैं हमारा जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में भी और प्रोटीन में भी 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी होती है, दोनों का सेम रहता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक टाइप आपको पता ही है, इसमें स्टार्च आ जाता है, जो आप हम लोग घर में खाते हैं, चावल हो गया और गेहूं हो गया, पोटैटोज हो गए। फिर शुगर आ जाती है इसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। शुगर बेसिकली चीनी हो गई आपकी, और फ्रक्टोज हो गया आपके ग्रेप्स हो गए या ऐसे मीठे फ्रूट्स हो गए। फिर आगे सेलुलोज। सेलुलोज मतलब होता है स्टार्च, ओ सॉरी, सेल्यूलोज मतलब होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर टाइप का, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। लेकिन एक अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में डाइजेशन काम नहीं करेगा। इसको रफेज बोलते हैं। जैसे लेटस हो गया, तो लेटस खाने में हम हरा सलाद खाने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि उसमें जो सेल्यूलोज है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम देख लेते हैं लिपिड्स को। देखिए, लिपिड्स कुछ नहीं, फैट का ही टेक्निकल जो नेम है वो लिपिड्स कहेंगे। तो हम बायोकेमिस्ट्री में या मेडिकल साइंस में कभी ये नहीं कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड। बिकॉज आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। और ये एनर्जी स्टोरेज और स्ट्रक्चरल फंक्शंस में काम आते हैं। और 1 ग्राम लिपिड में 9 किलो कैलोरी होती है, यानी प्रोटीन और उससे जस्ट डबल से भी ज्यादा। अच्छा, इसके जो हम असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। जैसे लिनोलिक एसिड हो गया, लिनोलेनिक एसिड हो गया और आर्चिडोनिक एसिड। ये इस फैटी एसिड पे इतनी रिसर्च हुई है और ये इतना असेंशियल माना गया है आज के समय में हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए कि लोग, कई डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं अलग से। तो ये असेंशियल फैटी एसिड्स का मतलब वही है कि जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती, लेकिन हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके गुड सोर्सेज होते हैं फिश ऑयल, प्लांट ऑयल, यानी जो हेल्दी ऑयल्स होते हैं उसमें ये होता है। फिर हमारा लास्ट सोर्स आ गया प्रोटीन्स।
प्रोटीन्स तो हर किसी को पता है, अमीनो एसिड बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी होती है। असेंशियल जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 9 होते हैं। इसमें हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन होता है। असेंशियल वही होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, हमें बाहर से लेने पड़ेगा। नॉन असेंशियल ये होती है कि वो हमारी बॉडी में बन जाते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के द्वारा। तो कभी आपने कई जिम वाले लोगों को देखा होगा कि वो अमीनो एसिड्स अलग से पानी में डाल के लेते हैं। वो इसीलिए लेते हैं कि उससे ग्रोथ और रिपेयर जल्दी हो जाती है। अच्छा, हमेशा ये कहा गया है कि जो एनिमल सोर्स होती है वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स होती है, क्योंकि उसमें जितने भी अमीनो एसिड्स ग्रोथ के लिए चाहिए वो सारे प्रॉपर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स प्रोटीन जो होते हैं ये इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए इनको सेकेंड क्लास प्रोटीन्स कहा जाता है। और ये दोनों कंबाइन करके आप एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे हमारे घरों में आपने देखा होगा राजमा चावल, तो राजमा चावल एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ वाली मील होती है, क्योंकि राजमा और चावल मिला के सारे अमीनो एसिड प्रोफाइल वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस डाइट का। देखिए बहुत सी आपने देखा होगा कि नेट पे चलती रहती है प्रोटीन ओनली डाइट, फैट ओनली डाइट या कार्ब ओनली डाइट। ये सब बेकार है। जितनी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो चाहे प्रोटीन हो चाहे फैट्स हो, वो सभी लोग सही सही अमाउंट में, बैलेंस्ड अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम एक मैक्रो न्यूट्रिएंट को ज्यादा लेंगे और बाकी सबको इग्नोर करेंगे तो हमारी बॉडी के फंक्शन में दिक्कत आते हैं। और ये भी होता है कि एज, सेक्स और एक्टिविटी के के हिसाब से हर किसी के लिए बैलेंस डाइट अलग होगी। जो बच्चे हैं उनकी डाइट में प्रोटीन और फैट की रेशो ज़्यादा चाहिए होती है, जो बड़े हैं उनको प्रोटीन और कार्ब्स ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस तरीके से वो अलग अलग उसका वो बनता है। इसमें जो बैलेंस डाइट में हम हमारे आ जाते हैं सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर, मीट। देखिए इंडियन जो पुरानी डाइट हमारे घरों में चली आ रही है, अभी से नहीं, 10 साल पहले की जो डाइट थी वो ऑलरेडी इन सब प्रिंसिपल्स पे बनी हुई थी। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में उन सबको डिस्टॉर्ट कर दिया गया और न्यूट्रिशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है और ये बहुत ईजी, आप करके जरूर जाइएगा। मेल्स अगर सेडेंट्री है यानी वो कोई काम नहीं कर रहा है तो उसकी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी 2320 किलो कैलोरी। ऐसी फीमेल अगर सेडेंट्री है यानी कोई खास काम नहीं करती, चेयर पर बैठी रहती है या स्कूल में जाती है, तो 1900 किलो कैलोरी उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो 350 कैलोरी उसकी, किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाएगी उसकी उसमें। और अगर वो लैक्टेटिंग है यानी कि मदर फीड करा रही हैं, मदर्स मिल्क दे रही हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी को, 0 से 6 महीने का जो है, तो उसमें 600 कैलोरी की रिक्वायरमेंट, किलो कैलोरी की और बढ़ जाती है। और बच्चों के लिए एज वाइज इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। अच्छा, अब दो प्रोटीन एनर्जी की वजह, प्रोटीन अगर डेफिशिएंट है उसकी वजह से दो बीमारियां होती हैं बचपने में ही, और दोनों ये शॉर्ट आंसर में पूछी जा सकती हैं आपसे और पता भी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं होता क्या है। कई बार एक चैप्टर के एंड में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन या डिजीज दिए होते हैं और एग्जामिनर को जब पता करना होता है कि स्टूडेंट ने कितना पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो सीधे सीधे वो उस डिजीज को उठा के दे देते हैं। क्योंकि जैसे ये डिजीज आप देख रहे हो स्क्रीन पे, क्वाशिरोकर है, तो क्वाशिरोकर आपको समझ में तभी आएगी जब आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होंगे। तो एग्जामिनर कई बार ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस डालता है, लेकिन हम इन सब ट्रिक क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेंगे। क्वाशिरोकर देखिए, आपने, मैं आपको सीधे सीधे समझाता हूँ, आप गाँव में गए होंगे या किसी लेबर साइट पे गए होंगे, वहां पे आपको कुछ जो है उनके वर्कर्स के बच्चे दिखे होंगे। उन बच्चों का सब कुछ श्रिंक मिलेगा, यानी हेड में भी कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं है, शोल्डर्स भी दबे हुए हैं, हाथ भी पतले पतले हैं, लेकिन पेट एकदम बाहर निकला होगा और वो पेट नोटिसेबली बाहर होगा। मतलब बाकी उसकी बॉडी लीन होगी, फैट भी नहीं होगा, लेकिन केवल पेट निकला होगा। उसी को हम क्वाशिरोकर कहते हैं। इसमें जनरली होता क्या है कि जो लेबर लोग होते हैं उनको न्यूट्रिशन की इतनी समझ नहीं होती और कई बार उन पे पैसे भी नहीं होते, तो वो कैलोरीज तो पूरी दे देते हैं, यानी बच्चे को जितनी भूख लग रही है उतना तो वो खिला रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन का रेशियो कम है। वो उसको दूध नहीं पिला रहे, वो उसको अंडा नहीं खिला रहे या दलिया नहीं खिला रहे, जो भी प्रोटीन सोर्सेज अब बचपन में यूज होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी में ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये सिम्टम्स आ जाते हैं। इसको फर्स्ट उसका जो नोटिसेबल सिम्टम मैंने बताया वो है एडिमा, यानी पेट फूला हुआ, फैटी लिवर,
वहीं पे लिवर भी फैटी हो गया है क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं जा रहा, केवल शुगर शुगर ग्लाइकोजन जाया जा रही है, तो वो भी बढ़ गया है और उनके बाल भी खराब होते हैं। तो ये तो आप कर लेंगे। सेकंड होती है हमारी मरासमस। ये भी पैथोलॉजिकल कंडीशन बहुत खराब होती है। इसमें प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों की कमी है, यानी जो अल्ट्रा बैकवर्ड इलाके हैं या बहुत ज्यादा गरीब इलाके हैं, वहां पे आपको बच्चे ऐसे ही दिख जाएंगे। उनके हाथ पैर सब श्रिंक होंगे, एज के हिसाब से उनकी बॉडी का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा और बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे चलते फिरते एक्सरे। और ये कंडीशन मरासमस बहुत खतरनाक होती है क्योंकि इसमें बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए मेंटेन करने के लिए वो भी नहीं मिल रहा है, तो कई बार ये फेटल भी हो जाती है। और होता क्या है, जनरली जो मरासमस का बच्चा होता है उसको इतनी बार इन्फेक्शन होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी को डाइट तो पूरी मिल नहीं रही, तो इम्यूनिटी जो लेवल है, जो टॉलरेंस है वो बॉडी का, वो बहुत कम होता है। तो हुआ क्या कि एक वायरल के सीजन में वो 3-4 बार बीमार पड़ गया, फिर मौसम चेंज हुआ फिर बीमार पड़ गया। तो ये कंडीशन कई बार उन लोगों के लिए फैटल होती है और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो उसको ट्रीट भी नहीं करा पाते और उन पे पैसा भी नहीं होता। तो क्वाशिरोकर और मरासमस इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। शॉर्ट के आंसर है, शॉर्ट या तो इन पे शॉर्ट आएगा या ये एमसीक्यू में आएंगे या ट्रू और फॉल्स में आएंगे। तो ये डिजीज तो छोड़नी ही नहीं है और 5-5 मिनट में तैयार होने वाली डिजीज है। और मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझा दिया कि आपके माइंड में एक तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्वाशिरोकर का बच्चा कैसा होता है और मरासमस का बच्चा कैसा होता है। एक तैयार कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार कर लिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा हो जहां पे दो चीजें कंफ्यूजिंग हो तो उसको हमेशा कंपेयर करके पढ़ना होता है। यानी कि आप केवल क्वाशिरोकर और मरासमस को पढ़ेंगे तो एक बार को आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों को आप कंपेयर करके पढ़ेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसी के साथ हमारा छोटा सा चैप्टर तैयार हो गया। आइए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।